आपको पता है ये इन्फिनेटिव और जिरंट क्या होता है? आज इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप जानोगे, बट मेन फोकस रहेगा इन्फिनेटिव क्या होता है, क्योंकि जिरंट तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो स्वागत है दोस्तों आपका टीएचएस एकेडमी में। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो पढ़ाने जा रहा हूं इन्फिनेटिव और जिरंट के बारे में। अगर आपने जिरंट की ये वीडियो बिना देखे सीधा इन्फिनेटिव पे आ गए तो शायद आपको इन्फिनेटिव समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले जिरंट वाली वीडियो जरूर देखें, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। तो मैं आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है। दोस्तों मैं आपको पहले बताने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करें। इन्फिनेटिव और जिरंट का मतलब सेम होता है, बट इनकी शक्ल अलग अलग होती है। दो भाई हैं, अगर ये दोनों भाई हैं, मतलब जुड़वा भाई हैं, बट इन दोनों की क्या है, शकल अलग अलग है, शकल सेम नहीं है। क्या है तो जुड़वा, बट क्या है, इनकी शकल अलग अलग है। कैसे जुड़वा है भाई? चलो ठीक है, बट दोनों भाइयों की शकल अलग है, बट ये काम कुम सेम ही करते हैं भाई। तो देखो जरा कोशिश करते हैं समझने की। तो इन्फिनेटिव क्या है, इसकी फॉर्म होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो जिरंट की फॉर्म होती है वो होती है वर्ब में डायरेक्ट आईएनजी। इतना समझ लो, जैसे अगर मैं गोइंग लिखा हूं, मैंने एक वर्ब लिखा है गोइंग, GOING गोइंग, तो इसे मैं बोलूंगा ये है जिरंट। और अगर मैंने गो मतलब इस वर्ब के आगे पहले टू लगा दिया और फिर सिर्फ वर्ब लिखी है गो, मतलब टू गो डाल दिया मैंने, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इन्फिनेटिव। मतलब दोनों का जाना ही है, इसका भी मतलब जाना है और टू गो का मतलब भी जाना है। दोनों का मतलब हिंदी में सेम है, बिल्कुल सेम है। बस कहीं पे टू के साथ वर्ब आती है और कहीं पे टू नहीं आता तो सीधा आईएनजी आता है। बट पहले मैं आपको इनको बता दूं कि इनको यूज कहां करते हैं। देखो इनको यूज वहां करते हैं जहां पे हमें बहुत सारे एक्शंस एक ही सेंटेंस में जोड़ने होते हैं, मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस हों और उनको एक ही सेंटेंस बनाना हो, तो इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। अब सोचो आपके पास अलग अलग तो दो चार सेंटेंस है, बट अगर उनको एक साथ जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? वो इस वाली मतलब क्या है, इनसे आप जोड़ोगे, किससे, जिरंट या तो इन्फिनेटिव से। बट मेरा आज ज्यादा फोकस इन्फिनेटिव पे रहेगा क्योंकि जिरंट मैंने आपको पढ़ा दिया है। देखो इन्फिनेटिव दो, ये भी दो जगह यूज होते हैं। पहली जगह कहां यूज होते हैं, एज अ सब्जेक्ट। कहां पे यूज होते हैं, एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस की शुरुआत में। जैसे अगर मैं बात करूं स्मोकिंग इज बैड हैबिट, अब देखो यहां पे वर्ब में आईएनजी आ गया तो ये इन्फिनेटिव नहीं है। ये वर्ब में अगर आईएनजी आ जाता है तो मैंने क्या होता, वर्ब में अगर आईएनजी आएगा तो ये जिरंट है। तो स्मोकिंग यहां पे क्या है, जिरंट है। बट अगर मुझे ठीक इसको इन्फिनेटिव की तरह यूज करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, टू स्मोक इज बैड हैबिट। देखो दोनों का मतलब तो सेम है ना, बट इसका क्या है, मतलब इसको लिखने का तरीका चेंज हो गया है। तो मैंने बस क्या किया है, वर्ब के आगे एक वर्ड लगा दिया और उसमें क्या लगा दिया, टू स्मोक, बस। जैसे लिविंग इन मेट्रो सिटी इज मोस्ट एक्सपेंसिव, मतलब मेट्रो सिटी में रहना क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब देखो यहाँ पे लिविंग आ गया, यहाँ पे वर्ब में आईएनजी आ गया, और जैसी वर्ब में आईएनजी आ गया तो ये क्या हो गया, जिरंट। बट अगर मैं इसको इन्फिनेटिव वे में लिखूंगा तो मैं क्या लगा दूंगा, टू लीव। आईएनजी नहीं लगाऊंगा, टू के बाद सिर्फ वर्ब लगाऊंगा, तो यहां पे क्या आएगा, टू लीव इन मेट्रो सिटी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। मतलब जो मेट्रो सिटी में रहना है वो क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट क्या है, दूसरी जगह कहां यूज होगा इन्फिनेटिव, वो होगा एज एन ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट की जगह, ये तो सब्जेक्ट की जगह हो रहा था, मतलब वर्ब पहले आ रही थी। अब ऑब्जेक्ट की जगह कैसे यूज होगा इन्फिनेटिव, अब देखते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, फिर आप जरा गौर से देखिएगा, अगर वर्ब में आईएनजी आ रही है तो ये क्या है, जिरंट। और अगर इसी को मैं इंफिनिटिव वे में लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ही लव्स टू प्ले। मतलब इस प्ले से मैंने क्या कर दिया है, इससे पहले टू लगा दिया है और यहां पे मैंने टू लगा दिया, टू प्लस ये क्या है, टू प्लस वर्ब आ रहा है, तो ये क्या है, इन्फिनेटिव। आ रहा है समझ में इतना आपके? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शी नीड्स हैविंग मेडिसिन, मतलब उसे मेडिसिन खाने की जरूरत है, किसे, शी को। अब देखो नीड के बाद वर्ब में आईएनजी आ रहा है तो ये इन्फिनेटिव नहीं है। इन्फिनेटिव क्या है, अगर ये क्या है, ये हैव वर्ब है और वर्ब से पहले अगर टू आ जाए, देखो टू प्लस हैव अगर आ गया तो ये इन्फिनेटिव है। मतलब शी नीड्स टू हैव मेडिसिन, सिंपल सा है। जैसे ही नोज स्पीकिंग इंग्लिश, तो ये क्या है, जिरंट, स्पीकिंग क्योंकि आईएनजी है। बट अगर मैं इसको टू स्पीक लिख दूं, जैसे ही नोज टू स्पीक इंग्लिश, मतलब वो जानता है इंग्लिश बोलना, तो ये क्या हो गया,
इन्फिनेटिव हो गया। मतलब इन्फिनेटिव किसके साथ आएगा, टू के साथ आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेगा। अब देखो बहुत सारे सेंटेंस आप एक साथ कैसे जोड़ेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे वह जानता है लिखना पढ़ना और बोलना। अब देखो तीन सेंटेंस तो इसको जोड़ना है एक सेंटेंस में। अब किससे जुड़ेगा, या तो इन्फिनेटिव से जुड़ेगा या तो जिरंट से जुड़ेगा। अब देखो वह जानता है, ही नोज, इतना तो आपको आ गया, ही नोज। अब पढ़ना लिखना और बोलना, अब देखो पढ़ने को क्या बोलते हैं, स्टडी। अब जब जुड़ेगा इन्फिनेटिव से जुड़ेगा तो क्या आएगा, टू से जुड़ जाएगा, टू स्टडी, STUDY स्टडी। और दूसरा मैंने क्या बोला, लिखना, फिर यहां पे कॉमा करके टू राइटिंग, सॉरी टू राइट, क्योंकि टू के बाद तो ING नहीं आएगा ना, टू राइट। और एक और बोला था मैंने, लिखना पढ़ना और बोलना, तो कॉमा करके टू स्पीक। अब देखो आप एक ही सेंटेंस में आपने कितने सेंटेंस जोड़ दिए हैं, तो इसलिए ये काम आता है क्या, इन्फिनेटिव। अब अगर इसी को मैं जिरंट फॉर्म में लिखूंगा तो आप जरा गौर से देखिएगा जिरंट में कैसे लिखूंगा मैं, ही नोज लिखूंगा सबसे पहले तो, ही नोज। अब यहां टू स्टडी है, यहां पे टू स्टडी नहीं डालूंगा, क्यों, क्योंकि जिरंट फॉर्म में तो ING आता है, तो टू को हटा देना, बस ING लगाऊंगा मैं। ही नोज स्पीकिंग, सॉरी ही नोज पहले स्टडिंग थे ना, ही नोज स्टडिंग, देखो ING आ गया, ही नोज स्टडिंग, राइटिंग, फिर स्पीकिंग, सिंपल सा है। अब ये क्या, ये नीचे वाला हो गया जिरंट और ये ऊपर वाला हो गया इन्फिनेटिव। अब आ रहा है सेंटेंस आपको, देखो आप जोड़ किसी से भी सकते हो, इन्फिनेटिव से भी जोड़ सकते हो और जिरंट से भी जोड़ सकते हो। तो आप कोई से किसी से भी जोड़ें, बट सेंटेंस का मतलब सेम होगा, बिल्कुल मतलब सेम होगा आप सेंटेंस का, ठीक है ना। तो इन दोनों का भी मतलब वही है। अब आप ऐसे ही बहुत सारी वर्ब्स और बहुत सारे सेंटेंस एक ही सेंटेंस में जोड़ सकते हैं और अपनी स्पीकिंग और मजबूत बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जिरंट और इन्फिनेटिव का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर आपको हमारी मेहनत और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त लोगों के साथ, व्हाट्सएप पे शेयर करें अभी, और अपना एक एटमॉस्फेयर बनाएं जहां पे आपको इंग्लिश बोलनी है। तो आप वीडियो शेयर करके आप अपना एक एटमॉस्फेयर बना सकते हैं, और हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।